यस, आप सभी का होम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन जो क्लास 10th की गणित का अध्याय फर्स्ट प्रश्नावली है 1.1 का क्वेश्चन नंबर है 3, इसको हल करेंगे। यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन पहले वाले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, मगर क्वेश्चन है थोड़ा बहुत हल करवा देता हूँ, ठीक है ना, आपके फायदे के लिए ही है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्न पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी ये पूर्णांक दे रखे हैं 15, 12, 15 और 21, 17, 23, 29 और तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25। क्वेश्चन 3 दे रखे हैं, 1, 2 में हल करवा देता हूँ, एक आध आपके होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करने के लिए गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि का। सबसे पहले अपन क्वेश्चन लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन, यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड, यह ज्ञात कर लेते हैं 15 का, और यह ज्ञात कर लेते हैं 21 का। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना है। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी यह 2 है। 2 का भाग 12 में जा रहा है, कितनी बार गया? 2 का भाग 12 में 6 बार। वापस 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार गया? 3 बार। वापस 3 का भाग जा रहा है, 1 बार गया, ठीक है। अब 15 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 5 में 3 का नहीं जा रहा, 5 का ही जा रहा है, कितनी बार गया? 1 बार। 21 में 3 का भाग जा रहा है 7 बार। वापस 7 का दिया 1 बार। अब अपन 12 के जो ये गुणनखंड है, 15 के गुणनखंड और 21 के गुणनखंड यहाँ लिखेंगे। 12 के गुणनखंड और 15 के गुणनखंड यहाँ, और यहाँ आ जाएगा 21 का गुणनखंड, ठीक है। उसके बाद में अपन HCF और LCM ज्ञात करेंगे। अब 12 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 के गुणनखंड 3 और 5, 3 गुणा 5, और 21 के गुणनखंड है 3 गुणा 7, ठीक है। अब देखिए, आपको ज्ञात करना है HCF। HCF किसका? 12, 15 और 21 का। और LCM भी किसका ज्ञात करना है? 12, 15 और 21। इसको कोष्टक के अंदर मैंने कैद कर दिया संख्या को, पता चल सके। अब देखिए, HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि HCF न्यूनतम घात प्लस कॉमन होनी चाहिए संख्या। यानी जैसे यहाँ पर अपने पास 12, 15 और 21 तीन संख्या, तीनों के अंदर जो कॉमन संख्या होगी तो सबसे छोटी घात की संख्या होगी वो अपन लेंगे। अब इसके अंदर 2 है, इसमें 2 कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो 2 तो कॉमन आएगा नहीं, ठीक है ना, सीधी सी बात है। इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, तीनों के अंदर 3 3 है। एक एक घात है, यह भी 3 एक बार है, यह भी 3 एक बार, यह भी 3 एक बार है, ये आ गया 3। अब 5 इसमें है, इन दोनों में 5 नहीं है। 7 इसमें है, इन दोनों में 7 नहीं है। तो HCF कितना आया? HCF बराबर आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब अपन ज्ञात करते हैं LCM। LCM के अंदर मैंने आपको कहा था कि सबसे अधिक घात वाली संख्या और सभी संख्या, यानी 3 कहीं आया हुआ है तो 3 को भी लेना पड़ेगा, 2 आया हो तो 2 को लेना पड़ेगा, 5 आया हो तो 5 को भी लेना पड़ेगा, और अधिकतम घात वाली संख्या, ठीक है, न्यूनतम वाले मत लेना, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 2 की घात कितनी? 2 है, और कहीं 2 है क्या? नहीं है, तो 2 को लेंगे, 2 गुणा 2, 2 आ गई, 3 इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ठीक है ना, LCM वाला 2 गुणा 2 आ गया। अब 3 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, एक एक बार आया हुआ है तो 3 को लेना ही पड़ेगा। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो भी 5 को तो लेना पड़ेगा, संख्या पीछे नहीं रहेगी, ठीक है ना, 7 को भी लेना पड़ेगा। अब इनका गुणा करेंगे, देखिए 2 का 2 से गुणा किया 4, और 4 का 3 से गुणा किया 12, और 12 का 5 से गुणा किया 12 5 60, और 60 का 7 से गुणा किया 42, यानी 420। कितने आए? LCM बराबर 420।
यह हुआ अपना क्वेश्चन नंबर जो 3 का फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने कर दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन है जो इन दोनों में से कोई एक आध करवा देता हूँ और आगे आप करना, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने इस नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसको भी सेम यही तरीका है। यदि ये करवा देता हूँ, नहीं तो आप इन दोनों को होमवर्क के रूप में घर जा कर के एकांत में बैठ करके अच्छी तरह से आप कर सकते हो। और नहीं तो एक आध में करवा देता हूँ, जो भी है ये 17, 23 और 29 वाला करवा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यह 17 लिख देता हूँ, इसके अंदर यह 23। देखो तरीका वही है, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। 17 के अंदर कोई संख्या का भाग नहीं जा रहा है, 17 का ही जा रहा है। 23 के अंदर भी कोई संख्या का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। और 29 के अंदर भी कोई संख्या का भाग नहीं जा रहा है। यानी 17, 23 और 29 ऐसी संख्या है जिसके अंदर सम के अलावा कोई संख्या का भाग नहीं जा रहा है। ये खुद ही अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या किससे कहते हैं वो तो आपको पता है कि सम के अलावा एक और सम के अलावा कोई संख्या का भाग नहीं जाता है, वो अभाज्य संख्या होती है। अब इसका HCF और LCM क्या होगा देखिए, HCF और LCM। अब देखिए इसे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 17, 23, 29 है तो इसका 17, 23 और 29 का HCF और 17, 23 और 29 का LCM। अब 17 का भी एक 17 है, 23 का ये 23 है, 29 का 29 है। कोई संख्या समान नहीं है तो HCF यदि कोई संख्या नहीं है तो एक आएगी। मैंने पहले भी बताया है, यदि कोई संख्या न्यूनतम घात में और कॉमन संख्या नहीं आ रही है तो HCF एक आएगा। और LCM के अंदर भी पहले बता चुका हूँ कि क्या फंडा LCM का सर्वाधिक घात और सभी संख्या को साथ में लेना पड़ेगा। अब सर्वाधिक इसके अंदर घात है, सभी के अंदर एक एक घात है, 17 भी एक बार है, 23 एक बार है, 29 भी एक बार है और सभी को लेना पड़ेगा। तो 17 गुणा 23 गुणा 29 इन तीनों का गुणा करके जो आएगा वो HCF आएगा। में क्वेश्चन है HCF है 306 और 757 का 9। HCF कितना है, 9 है, 9 दिया है तो आपको ज्ञात क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। HCF दे रखा है, संख्या भी अपने पास में है। तो देखिए HCF और LCM उन दोनों को, यदि दोनों में से किसी एक को ज्ञात करना है तो एक को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है आपका, LCM ज्ञात करना है। तो आप सीधा यहाँ लिखोगे LCM बराबर, LCM आप लोग को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे A गुणा B बटे HCF। अब देखिए ये क्या है, A और B में यहाँ लिखूंगी A और B पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक। अब आप कहोगे कि A और B पूर्णांक क्या है, यानी A है जो 306 है, B है जो 657 है। A बराबर 306 और B बराबर है 657 और HCF अपने पास में है, यह है कि HCF बराबर 9। तो ज्ञात क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। तो LCM अपन अच्छी तरह से ज्ञात आसानी से कर लेंगे। LCM बराबर A गुणा B, तो A और B 306 और 657 क्वेश्चन के अंदर भी दे रखे हैं। 306 गुणा 657 ऑब्लिक HCF कितना है अपने पास में, 9 है। अब यदि सीधा ऊपर का गुणा करके 9 का भाग लगा सकते हो, और यदि गुणा नहीं करते हो तो भाग देकर के संख्या को छोटी कर दो। 9 का भाग 336, 6 के अंदर कितनी बार, 9 चौक 9 3 27, 3 9 चौक 37 यानी 34 बार, ठीक है। तो LCM बराबर 34 गुणा 657। अब 34 और 657 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं 657 का 34 से गुणा, 657 गुणा 34। देखो गुणा करते समय आप सावधानी से गुणा करना, 4 का 7 से गुणा
28, हांसल लगी 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, हांसल 2 लग गई 24 और 25 और 26 लिख दिए। 3 का गुणा कर लो 21, हांसल लगी 2, 15, 2 17, हांसल लगी 1, 18 और 1 19, ठीक है। 8, 3, 3 हांसल लगी 1, 9 और 2 11 और 1 12 और 2 22,338। कितने आ गए? 22,338। यह है क्या? 22,338 आपका जो होगा एलसीएम। यहाँ लिखते हैं एलसीएम बराबर 22,338 जो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे? देखिए, जो एलसीएम और एचसीएफ का जो ये टॉपिक है बहुत ही आसान है। इसमें थोड़ा गुणा भाग की क्रिया करते सावधानी बरतना, क्योंकि गुणा और भाग के अंदर क्वेश्चन जल्दी गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हांसल एक भी निकल गई तो मामला सारा गड़बड़ हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जो सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? यानी एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? सोनिया को मिनट लगते हैं 18 मिनट। कितने मिनट? 18 मिनट लगते हैं। आगे क्या कह रहा है? जब इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, एक चक्कर लगाने में रवि है, जो रवि को कितने मिनट लगते हैं? रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट रवि को लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी सोनिया जो एक वर्ताकार परिपथ को 18 मिनट में पार कर रही है और एक चक्कर लगाने में रवि को वही चक्कर है और उसको 12 मिनट लगते हैं। यानी सोनिया 18 मिनट में पार करती है और रवि कितने मिनट में पार कर रहा है? 12 मिनट में पार कर रहे हैं। तो अपन इस 12 और 18 का 12 और 18 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड लेंगे, क्योंकि अपन को क्वेश्चन के अंदर अंत में क्या पूछा है कि कितने समय बाद है जो वो एक चक्कर पूरा करने में वापस उसी स्थान पर मिलते हैं। ठीक है ना, तो उसी स्थान को याद करने के लिए अपन सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका करेंगे? पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ करेंगे और 12 का यहाँ करेंगे। एलसीएम ज्ञात करेंगे, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु पर वापस वो किस समय वहाँ पर मिलते हैं। तो 2 का भाग 9 बार गया और 3 का भाग 3 बार गया और 3 का भाग जो 1 बार गया। 12 के अंदर 2 का भाग 6 बार गया, 2 का भाग 3 बार गया, 3 का भाग 1 बार गया। यहाँ लिखते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 और 2 गुणा 2 गुणा 3। अब अपन को एलसीएम ज्ञात करना है नहीं, ठीक है ना। बाद में पूछा कितने समय बाद वापस वो प्रारंभिक बिंदु पर मिल रहे हैं, तभी अपन को एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम के अंदर सभी संख्या साथ में लेना जरूरी है। यहाँ पर 3 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो सभी संख्या साथ में लेना। 2 के अंदर यहाँ पर घात 2, यहाँ एक घात है, तो 2 घात वहाँ साथ में ले लो। 2 की घात 2 गुणा 3 की घात भी कितनी लेंगे? 2 लेंगे। गुणा करो, 2 का 2 से गुणा किया 4 और 3 का 3 से गुणा किया 9 बराबर 36 मिनट। यानी वो 36 मिनट के बाद वापस उसी स्थान पर
मिल रहे हैं। ठीक है ना, ये हुआ अपना 1.1 आज का अध्याय कंप्लीट। नेक्स्ट डे करेंगे 1.